नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया आजीविका महोत्सव का उद्घाटन। कल वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के आह्वान पर सुरेश रैना पहुंचे खानपुर। पत्रकार उमेश कुमार के पक्ष में किया रोड शो। आईएएस परीक्षा में दूसरे स्थान पर रही त्रिशला का श्री दरबार साहिब में सम्मान। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज से लिया आशीर्वाद। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी में 50 नेचर गाइडों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर विकासखंड मुंसियारी में 11वें दिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार रहा जारी। आखिरकार वन मंत्री ने माना नदियों में किया गया अवैध खनन। डीएफओ दीपक सिंह पर गिरिगाछ मुख्यालय अटैच करने के दिया आदेश। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से आम जनमानस को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। अल्मोड़ा में शुक्रवार को आजीविका महोत्सव का आयोजन किया गया। आजीविका महोत्सव का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन और साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 49 लाख रुपए से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देखिए, इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन में इंक्यूबेटर्स का जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे चलकर इसकी ट्रेनिंग लेंगे और जो हमारे लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, लोकल के काश्तकार हैं, लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, समूह के लोग हैं और जो सामान्य स्थितियों में रहते हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, उनके उत्पादों को बाज़ार मिलेगा। इसके उद्देश्य से 2 सेंटर यहाँ पर, एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। उसके बाद अगली कड़ी में हम ये प्रयास करेंगे कि हर ज़िले में इस प्रकार का एक सेंटर खुले। जो लोग उद्यम करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, लोकल उत्पाद बनाते हैं, अभी उनको मौका नहीं मिलता है, उनको आगे चलकर मौका मिले, जिससे हमारी आजीविका भी बढ़ेगी, हमारा पलायन भी रुकेगा और हमारा जो होम स्टे है उसके लिए भी यहाँ पर आज ट्रेनिंग का सत्र लगाया गया है कि होम स्टे को और कैसे बढ़ाया जाए, जो आगे चलकर हमारी आजीविका और आर्थिकी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। थैंक यू। हरिद्वार जिले के खानपुर क्षेत्र में समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के आह्वान पर इंटरनेशनल क्रिकेटर सुरेश रैना कल खानपुर पहुंचे। आपको बता दें कि पहली बार खानपुर की सरजमी पर इंटरनेशनल क्रिकेटर पहुंच रहे हैं। ढंडेरा महाराणा प्रताप कॉलेज में हेलीकॉप्टर से उतरकर रैली लंडोरा पहुंची, जहां जनता ने सुरेश रैना का भव्य स्वागत किया। उसके बाद हेलीकॉप्टर से सुदूर ग्रामीण इलाके दल्लावाला में जनता से उन्होंने मुलाकात की, जहां रैना को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि उमेश कुमार के आह्वान पर इससे पहले यहां इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद शमी पहुंचे थे। उमेश कुमार ने बताया कि अब खानपुर खेलेगा भी और जीतेगा भी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में वो इंटरनेशनल क्रिकेटर को यहाँ की जनता से रूबरू करवा रहे हैं। वहीं आईपीएल क्रिकेटर जावेद खान कुछ ही दिनों बाद यहाँ के स्थानीय युवाओं को क्रिकेट के गुर सिखाना शुरू करेंगे, जिससे हमारे खानपुर का युवा भी भविष्य में क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि खानपुर क्षेत्र में उमेश कुमार लगातार सक्रिय हैं, जहां वो लगातार समाज हित के कार्यों को करवा रहे हैं। मिलाप नगर में गंदे तालाब से जहां उन्होंने हजारों लोगों को राहत दिलाई है, वहीं पासापुर और कुड़ी नेतवाला में पुल का निर्माण कार्य शुरू करवा कर जनता को बड़ी समस्याओं से उन्होंने निजात दिलाई है। आपको बता दें कि जो काम 20 वर्षों से यहाँ काबिल जनप्रतिनिधि नहीं करवा पाए, उन्हें उमेश कुमार ने महज 20 दिनों में करके दिखा दिया है। इससे जनता में उमेश कुमार के रूप में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। यूपीएससी की आईएएस परीक्षा में ऑल इंडिया में दूसरे स्थान पर रही दून की त्रिशला का श्री दरबार साहिब आने पर सम्मान किया गया। त्रिशला ने श्री दरबार साहिब और श्री झंडे साहिब में माथा टेका और श्री दरबार साहिब के श्री महंत देवेंद्र दास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराज ने त्रिशला को श्री दरबार साहिब का स्मृति चिन्ह भेंट किया और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोटद्वार में ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर भवन का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने शिरकत की। कार्यक्रम में जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से मुख्य अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। हमारी माताएं बहनें हैं जो हमारे समूहों से लगभग 3.25 लाख जो जुड़ी हुई हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हों, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको मार्केट मिले। हम देखते हैं जो ये हमारे समूह हैं, ये इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका टर्नओवर हज़ारों करोड़ रुपए होता है, सैकड़ों करोड़ रुपए होते हैं, उससे भी अच्छे प्रोडक्ट हमारी ये माताएं बहनें समूह के द्वारा बनाती हैं। मात्र उनको व्यापार देने की आवश्यकता है। मार्केट में इनके द्वारा जो हमारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं
उनका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। अभी 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने डोईवाड़ा विधानसभा के अंदर लगभग 250 करोड़ का जो एक हमारा सेंटर बनाया गया, उसमें जो हमारी बहनें जो प्रोडक्ट बनाती हैं उनको वहाँ पर रखा जाएगा ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट बने और ये जो क्लस्टर से जो हमारे समूह हैं ये मजबूत हों और हमारी माताएं बहनें ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठा सकें। प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा जो ग्राम विकास का लोगों को स्वावलंबी बनाना, स्वरोजगार से जोड़ना, उसकी ट्रेनिंग देना, मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए एक तरह से ट्रेनिंग देना, लोन ऋण देने से लेकर सब कुछ, जो एक तरह से मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे कोटद्वार के लिए, हमारे पौड़ी जिले के लिए, गढ़वाल के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। तो मैं स्वामी यतीश्वरानंद जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आज उन्होंने हमारे क्षेत्र में इस तरह भव्य एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर है, क्योंकि आजीविका मिशन में तमाम ग्राम विकास के मिशनों में, कार्यक्रमों में इस तरह के कार्यक्रम तो होते थे, लेकिन ये एक तरह से उत्पादन से लेकर और बाजार तक का ये पहला प्रयास है जिसमें ऋण लेने से आइडिया, किसी के मन में कोई आइडिया है, कोई विचार आया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके विचार को धरातल पर उतारने के लिए ये संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस दिशा में आज इसका लोकार्पण हुआ। मैं स्वामी यतीश्वरानंद जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का। सरोवर नगरी नैनीताल में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के नेतृत्व में बैंकों का निजीकरण किए जाने से खफा बैंक कर्मचारी 2 दिन के लिए हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और जमकर अपनी भड़ास निकाली। SBI सचिव गोकुल चंद्रा ने कहा कि केंद्र सरकार बेवजह बैंक के कर्मचारियों को परेशान कर रही है। बैंक कर्मचारियों ने कहा यदि सरकार ने निजीकरण की नीतियों को बंद नहीं किया तो वह सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जो हड़ताल चली है दिनांक 16 और 17 को, ये जो भारत सरकार जो हमारे सरकारी बैंक हैं उनका निजीकरण करने के लिए सदन में बिल प्रस्तावित किया गया है, जिसको हमने मना किया, सरकार नहीं मानी। और जो सदन का हमारा बिल दिनांक 16 से शुरू हुआ है, आज उसका दूसरा दिन है, इसलिए हमने 16 और 17 में तारीखों में 2 दिनी हड़ताल में जाने का ऐलान किया और ये 2 दिन की हड़ताल हमने निभाई भी है। और हम सरकार से अभी भी यह अपेक्षा रखते हैं कि ये जो दिनांक 16 और 17 को हमने जो एक बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल की है, सरकार हमारे इस रोष को समझे। और ये हमने जो 2 दिन हम अपने ग्राहकों की सेवा नहीं कर पाए, उसके लिए हम अपने ग्राहकों से खेद प्रकट करते हैं। और कल दिनांक शनिवार 18 दिसंबर को हम पुनः जो है अपने ग्राहकों की सेवा में उपस्थित रहेंगे और तत्परता से अपना जो है कार्य निभाएंगे। कोटद्वार की नदियों में दिन रात हो रहे अवैध खनन को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत आखिरकार एक्शन में आ ही गए और माना कि वन क्षेत्र की नदियों में चैनलाइजेशन के नाम पर नियमों को दरकिनार कर अवैध खनन किया गया है। वन मंत्री ने कहा कि लगातार नदियों में अवैध खनन की शिकायतें आ रही थी। जब मैंने DFO दीपक सिंह से पूछा कि अवैध खनन हो रहा है तो उन्होंने कहा कि नहीं, नदियों में कोई खनन नहीं हो रहा है। तो आज मैंने खुद ही नदियों का निरीक्षण किया तो पाया कि नदियों में अवैध खनन हुआ है। जगह जगह गहरे खड्डे कर दिए गए हैं। नियम अनुसार रिवर ट्रेनिंग में जो भी RBM बाहर निकाला जाता है उसे नदी के किनारे ही लगाया जाता है, मगर DFO की देखरेख में इस RBM को बेचा गया ताकि नदी अपना रास्ता ना बदले, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस कारण नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इन सभी बातों का संज्ञान लेते हुए DFO दीपक सिंह को मुख्यालय अटैच करने के आदेश दिए हैं। अवैध खनन की जाँच की जाएगी, अगर दोषी पाए गए तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत लंबे समय से ये शिकायत हमको मिल रही थी कि कोटद्वार क्षेत्र में शुक्रो नदी पर, मालन नदी पर अवैध खनन हो रहा है, जो नदियां वन क्षेत्र में हैं। और मुझे जब लोगों ने बताया, लोगों ने ज्ञापन दिया, यहाँ के पार्षद जनप्रतिनिधियों दिया, लोगों के मन में ये बात थी कि मैं वन मंत्री हूँ और मेरी ही विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के गलत तरीके से खनन हो रहा है,
मैंने यहाँ के अधिकारियों से, मैंने चीफ गढ़वाल पटनायक जी से कहा था कि इसकी जांच कराएं। जो जांच रिपोर्ट आई है उस पर उन्हें जांच टीम ने इस बात को स्वीकार किया है कि यहाँ अवैध रूप से खनन हुआ है और बहुत बड़े खड्ड हुए हैं, जो कि रिवर ट्रेनिंग के नाम पर मैं सोचता हूँ कि, और क्योंकि इससे मेरी छवि पर कुप्रभाव पड़ रहा था, ये लोग ये सोचते थे कि शायद मैं वन मंत्री हूँ और वन विभाग मेरी देख रेख में खनन कर रहा है। इसलिए आज हमने इसके निष्पक्ष जांच हो सके, यहाँ के डीएफओ को मैंने आज ही पत्र लिखा है और आज ही निर्णय लिया है कि यहाँ के लसरौन के डीएफओ को तात्कालिक प्रभाव से वन मुख्यालय में संबंध किया जा रहा है। उनके खिलाफ जांच की जाएगी और अगर वो जांच में दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ सरकार कठोर कदम उठाएगी। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये जो धुंध था, जो लोगों को लगता था कि, क्योंकि मुझे कई बार लोगों ने कहा कि इस तरह का खनन हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये नियमों के तहत। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रांगत में वीरभद्र बैराज के समीप सरकारी शराब ठेका खोले जाने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों के साथ शराब अनुज्ञापी की तीखी झड़प हुई, लेकिन विभागों के ऐतराज करने पर शराब अनुज्ञापी को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि शराब की दुकान खोले जाने को लेकर भूमि का चयन भी प्रक्रिया के तहत वीरभद्र बैराज के समीप लोक निर्माण विभाग, राजस्व और गौरी वन रेंज के कर्मियों ठेके का विरोध करने पहुँचे। कुनाव गाँव युवाओं की शराब अनुज्ञापी के साथ जमकर बहस हुई। इसी बीच शराब अनुज्ञापी ने भूमि का चयन हुए बिना ही बैराज पुल के समीप शक्ति नहर और वन चौकी के बगल में गड्ढे खुदवाने शुरू कर दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद बढ़ता देख भूमि चयन न होने की दशा में गड्ढे खोदने पर रोक लगा दी, जिसके बाद शराब अनुज्ञापी को बिना ठेका खोले ही वापस लौटना पड़ा। एनओसी किसी के द्वारा नहीं दी गई है। डीएम साहब के आदेश थे कि पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और फॉरेस्ट वाले संयुक्त निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जो भी जिसका भी स्वामित्व होगा उसके द्वारा एनओसी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ होगा। तो इनके द्वारा यहाँ जबरदस्ती जो है गड्ढे खोदे जा रहे हैं। जी। तो सड़क, ये सड़क है किसकी है? एक्चुअली ये सड़क जो है ये ज़मीन फॉरेस्ट की थी और 87 में जो है ये पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित हुई थी निर्माण कार्य के लिए। लेकिन इन शर्तों पे हस्तांतरित हुई थी ये ज़मीन कि निर्माण कार्य के बाद ये जो है रिजर्व फॉरेस्ट्री रहेगा और ये ज़मीन जो है वन विभाग को वापस हो जाएगी। सर कौन सा काम? नहीं, किसी भी पीडब्ल्यूडी का तो इसमें स्वामित्व नहीं है, तो जो भी एनओसी देगा या जो भी काम की अनुमति देगा वो फॉरेस्ट विभाग देगा। फॉरेस्ट एनओसी दे भी नहीं। मैं सहायक अभियंता लक्ष्मण झूला, पीडब्ल्यूडी। नाम क्या सर? मेरा नाम वीपी उनियाल। ठीक है। कल लोहाघाट चंपावत नंदा गौरी देवी कन्या धन योजना से वंचित छात्राओं के 3 दिवसीय क्रमिक अनशन का तीसरा दिन था और आज से छात्राएं आमरण अनशन करेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रभारी राजेश बिष्ट के नेतृत्व में छात्राओं की संयुक्त मांग, जिस पर 2017 और 2018 की छात्राओं को 51,000 रूपए छात्रवृत्ति न मिल पाने और सरकार द्वारा छात्राओं की मांगों पर किसी प्रकार के सकारात्मक उत्तर न मिल पाने के कारण कल उप जिलाधिकारी के प्रांगण में छात्राओं का क्रमिक अनशन का पहला दिन रहा, जिसमें आप नेता राजेश बिष्ट और आप कार्यकर्ता छात्राओं के सहयोग और उनकी मांगों के समर्थन में उप जिलाधिकारी प्रांगण में बैठे। पूरे प्रदेश के साथ ही विकासखंड मुनस्यारी में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन मुनस्यारी के द्वारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा कार्य बहिष्कार 11वें दिन भी जारी रहा, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने विकासखंड मुनस्यारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार जारी रखा। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी का नया फाट्यो पर्यटन जोन संभावित 30 दिसंबर से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग तराई पश्चिमी ने पूरी तैयारियां कर ली है। जिसको लेकर वन प्रभाग तराई पश्चिमी ने 50 नेचर गाइडों की भर्तियां निकाली, जिसके लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं। बता दें कि वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत एक नया फाट्यो जोन खुलने जा रहा है, जिसमें सुबह और शाम की पाली में 40 जिप्सियां पर्यटकों को लेकर जाएगी। रामनगर से इस जोन की दूरी लगभग 23 किलोमीटर की है। बता दें कि कॉर्बेट पार्क की तर्ज पर यहाँ भी जिप्सी का परमिट लेने के लिए 1000 रूपए दाम तय किया गया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर इस जोन की खुलने से पूर्व यहाँ पर 50 नेचर गाइडों की भर्ती होनी है, जिसकी प्रक्रिया तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। ये इको टूरिज्म जोन फाटो के लिए 50 नेचर गाइड रखे जाने हैं, जिसके लिए हमने विज्ञप्ति निकाली है। जो आवेदन करना चाहते हैं वो 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और तराई पश्चिमी वन विभाग के अंतर्गत समस्त निवासी और कॉर्बेट के EDC, कॉर्बेट की परिधि के अंतर्गत EDC
मेंबर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक 30 आवेदन हमें प्राप्त हो गए हैं। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मीडिया प्रांगण में और अनुवीक्षण समिति के कार्य और पेड न्यूज के संदर्भ में शुक्रवार को उत्तरकाशी जिला सभागार में मीडिया के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के कार्यों और पेड न्यूज के बारे में प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कर्मियों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराने में मीडिया की भी अहम भूमिका होती है। इसलिए मीडिया को स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए सशक्त मीडिया के रूप में कार्य करना आवश्यक है। डोईवाला हॉस्पिटल का निजी हॉस्पिटल से अनुबंध समाप्त करने की मांग और हॉस्पिटल को पूर्ण सरकारी आरक्षण देकर उच्चीकरण करने की मांग को लेकर जारी यूकेडी के आंदोलन की शासन प्रशासन स्तर पर अनदेखी होने से नाराज आंदोलनकारियों ने कल सरकारी हॉस्पिटल के गेट पर ताला लगाकर अपने गुस्से को दर्शाया। आपको बता दें कि यूकेडी के आंदोलन को अन्य दलों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता का भी साथ मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी उन्होंने जो आश्वासन दिया, मौखिक आश्वासन था कि इसका अनुबंध निरस्त कराएंगे, लेकिन लिखित में ऐसा कोई अभी तक आया नहीं। और ये जो फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है, जिसमें 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं देने की उद्घाटन हुआ था, और दूसरा ये अनुबंध की कुछ सेवा शर्तें थी जो हिमालयन हॉस्पिटल के साथ अनुबंध किया गया था, लेकिन ना तो ये FRU की तरह काम कर रहा है, ना ये अनुबंध की सेवा शर्तों के तहत काम कर रहा है, और ना ही मंत्री जी का आश्वासन जो है अभी तक पूरा हुआ है। इसी के विरोध स्वरूप आज हमने यहाँ पे तालाबंदी रखी थी और अभी हम लोगों ने इस अस्पताल की तालाबंदी इसी के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने अपने चुनावी कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत भाजपा द्वारा प्रदेश भर में विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसकी शुरुआत आज हरिद्वार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इस हरिद्वार में आ रहे हैं और हरिद्वार से गढ़वाल मंडल की विजय संकल्प यात्रा का उद्घाटन होना है, जिसका रथों का पूजन आज होना है। और कल यहाँ पंतदीप मैदान पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक जनसभा भी होगी और यहीं से वो रोड शो के रूप में परिवर्तित होकर के नगर में भ्रमण करेगी। तो मुझे लगता है कि जनसभा को लेकर के, रोड शो को लेकर के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और हज़ारों हजार की संख्या में कल कार्यकर्ता यहाँ आएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। तैयारियाँ क्या है, कितना बड़ा मंच बना रहे हैं, कितने लोग रहेंगे मंचों पर? मंच पर चूँकि ये गढ़वाल मंडल की यात्रा है और इसमें हमारे इस जिले के सभी माननीय विधायकगण रहेंगे, हमारे प्रदेश पदाधिकारी रहेंगे और मंच बनाने का काम जोरों शोरों से है। कुर्सियां लगाने का काम बहुत जोरों से, पूरे शहर में फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स, झंडे पूरे शहर को हमने पाट दिया है। तोरण द्वार बनाए गए हैं उनके स्वागत के लिए। वो माँ गंगा जी का पूजन भी संभवतः हर की पौड़ी पर जो एक सूक्ष्म पूजन होता है, माँ गंगा जी का आशीर्वाद भी लेंगे। तो मुझे लगता है भव्य और दिव्य तैयारियां कल के कार्यक्रम को लेकर के चल रही हैं। कितने तोरण द्वार? 500 से ज़्यादा तोरण द्वार हैं और लगभग 10,000 से ज़्यादा झंडे लगाए गए हैं। क्योस, कटआउट, फ्लैक्स, होर्डिंग्स, इस तरह के सभी और छोटे छोटे बैनर गली मोहल्लों में भी पूरे विधानसभा में इस कार्यक्रम को लेकर के ज़बरदस्त उत्साह है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।